नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि जब शरीर की कोई बोन टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें हमें अपनी डाइट में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बोन टूटती है, क्रैक होती है, तो क्या होगा कि उस बोन की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेकअप हो जाती है, हट जाती है। तो क्या होगा फिर उसमें बॉडी जो है वो स्वतः ही उसको हीलिंग करती है। कुछ हफ्तों लग सकते हैं, महीना लग सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ फ्रैक्चर्स में साल लग जाते हैं। लेकिन आम तौर पे 4 से 6 हफ्ते के बीच में मैक्सिमम बोन्स जो फ्रैक्चर होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ये तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, उसको हीलिंग का प्रोसेस उसका अपना चलता है। लेकिन वहाँ पर हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जो हम डाइट के द्वारा उसे पूर्ण कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमारी डाइट अगर अच्छी होगी, जो हम उसको रॉ मटेरियल बोन को फिक्स करने के लिए, हीलिंग के लिए चाहिए, अगर वो हम अच्छी मात्रा में खाएँगे, तो क्या होगा कि हीलिंग जल्दी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और अगर हम ये चीज़ें कम खाएँगे, जो रॉ मटेरियल कम खाएँगे, तो क्या होगा कि वो समय लगेगा और हीलिंग जो है वो पूर्ण रूप से पक्की नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो हमें क्या-क्या अपनी डाइट में खाना चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, आम तौर पे मेडिकल भाषा में तो कह देते हैं कि भई कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी का होना ज़रूरी है, विटामिन सी का ज़रूरी है, विटामिन के का होना ज़रूरी है, प्रोटीन का खाना भी ज़रूरी है, ज़िंक का खाना भी ज़रूरी है, आयरन का खाना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ विटामिन डी की भी बहुत अधिक मात्रा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इतना ऐसे बात करने से, इतने जो मेडिकल भाषा में बात करना इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताने जा रहा हूँ कि हमें अपने खाने में क्या-क्या चीज़ें शामिल कर लें, जिससे कि ये सारी जितनी मैंने ये रॉ मटेरियल आपको बताया है, वो कुछ अधिक मात्रा में, कम मात्रा में, लेकिन सारे जो हम पूरे दिन की डाइट खाएँगे, उसमें ये सब चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध की। देखिए, दूध में जो है बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और दूध के बने हुए जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पनीर है, चीज़ है, दही है, छाछ है, मक्खन, घी है, अगर डॉक्टर ने अलाउ कर रखा है तो मक्खन, घी भी खाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा अधिक अच्छी रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आम तौर पे एक जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल से ऊपर है, तो कम से कम उसे आधा लीटर दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करें कि उस जो दूध लेते हैं उसमें हल्दी मिला के अगर पिएँगे, जो अगर अच्छी हल्दी आपको मिल जाती है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, तो वो हल्दी अगर मिला के वो दूध पिएँगे तो उससे क्या होगा, हीलिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये जो हल्दी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, जितनी सूजन आई होती है उसको हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो हल्दी का सेवन दूध वाला कर सकते हैं और कोशिश करें, अगर आपको दूध महंगा पड़ता है तो आप सपेटा दूध ले लीजिए, जिसमें से क्रीम निकला हुआ दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वह कम से कम आधा किलो दूध जो है ऐसे व्यक्तियों को रोज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमारी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और कुछ हद तक हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों होने के बाद ही हमारी जो बोन की हीलिंग बहुत अच्छी होती है और विटामिन डी जो है ये दूध में अक्सर मिल जाता है। अगर वो जितनी गायें, भैंसें या बकरी या ऊँट जो हैं, अगर जिनका दूध आप सेवन करते हैं, लेकिन अगर वो सन एक्सपोज़र उन्हें मिलता है तभी आपको विटामिन डी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आम तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल हर व्यक्ति को है, बहुत व्यक्तियों को होती है। कारण क्या है कि सब लोग इंडोर रहते हैं, सूरज का जो प्रकाश है उनको जो सन बाथ वो बिल्कुल नहीं ले पाते। तो लेकिन हर व्यक्ति को 10 से 30 मिनट तक ज़रूर धूप में रहना चाहिए, जिससे उनके शरीर में विटामिन डी की मात्रा पूरी हो जाए। और ऐसे व्यक्ति जिनको फ्रैक्चर हुआ है, उनको भी विटामिन डी लेने के लिए सबसे सस्ता और आसान इलाज है कि वो धूप में बैठें, कम से कम 30 मिनट की धूप। अगर गर्मियों का मौसम है तो सुबह-सुबह की धूप में अगर आप बैठेंगे आधा घंटे तक, तो विटामिन डी की पूर्ति होती रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो फिर देखिए, इसके कैप्सूल्स आते हैं, इसके सैचेट्स आते हैं, इसकी दवाई आती है, वो आप डॉक्टर की सलाह से इससे आप उससे पूर्ति कर सकते हैं। या इसके इंजेक्शंस भी आते हैं विटामिन डी के, वो भी लगाए
जा सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए कि नेक्स्ट बात करते हैं हरी सब्जियों की। हरी सब्जियों का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हरी सब्जियों में जैसे कि पालक का साग है, मेथी का साग है, सरसों का साग है, मूली शलगम के पत्ते हैं, ये बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है। इन सब्जियों का सेवन करने से क्या होगा कि आपके शरीर में जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स की पूर्ति होगी। इनकी मात्रा ज़रूर ज़्यादा खाएं। उसके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब तक आपका ये ड्यूरेशन है, फ्रैक्चर की हीलिंग का प्रोसेस है, तो 2 कटोरी आपको हरी पत्ती की, चाहे सलाद के रूप में खाइए, चाहे उसे बना के खाइए। तो ये खाना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हीलिंग में ये जो हरी सब्जियां हैं ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर बात करते हैं फलों की। देखिए फल खाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जितने भी खट्टे फल हैं उनका इस्तेमाल करने से विटामिन सी का पूर्ति हो जाती है, साथ में और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। और इसके लिए तो देखिए जितने खट्टे फल हैं, जैसे कीवी है, साथ में ये अपना केला है, अमरूद है, ऑरेंज है, मौसमी है, या ग्रेप्स हैं, तो ये जो अंगूर हैं, तो इनका सेवन करने से अगर आप रोज़ के 2 बाउल अगर आप इतना सेवन करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं आएगी, क्योंकि विटामिन सी जो है ये हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए इनका सेवन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो व्यक्ति फल नहीं खा सकते या नहीं खरीद सकते, तो देखिए हमारे देश में आंवला मिलता है, आंवले का जूस भी मिलता है, लेकिन कच्चा आंवले का उसको कद्दूकस करके, उसको निचोड़ कर, उसका रस निकाल कर आप एक गिलास पानी में घोलकर अगर आप वो खाली पेट लेते रहेंगे, तो क्या होगा कि विटामिन सी का सेवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उससे भी आपकी ये पूर्ति हो जाएगी। सस्ते में आप अपनी विटामिन सी की कमी को पूर्ण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए दालों के विषय में, क्योंकि दालें जो हैं खास तौर पे जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं तो उनको कम से कम 2 कटोरी दाल भी रोज़ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो दालें हैं इनमें प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन हमें कौन कौन सी दालों में बहुत अधिक मात्रा में मिल सकती है, जैसे चने की दाल है, चना है, ये राजमा हैं, छोले हैं, ये मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है। तो ये कुछ ऐसी दालें हैं जिनका अगर आप 2 कटोरी रोज खाएंगे, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है 30 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है, तो उनका इतना सेवन करेंगे तो उनकी बहुत हद तक प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है, जो हमें हीलिंग प्रोसेस के लिए चाहिए, उसकी वो पूर्ति हो जाएगी। लेकिन दाल में पानी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आजकल आमतौर पे देखा जाता है दाल में पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो दाल नहीं होती। दाल केवल उतनी मिलती है जो कि नीचे आपको बैठी हुई जो मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप दाल का पानी नहीं पिए, आप पूरी दाल खाइए। तो दाल खाने से क्या होगा कि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है वो पूर्ण हो जाएगी। फिर बात करते हैं, देखिए जो नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले हैं तो उनको नॉन वेज भी अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। कम से कम उन्हें 75 ग्राम रोज जो है नॉन वेज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आमतौर पे एक व्यक्ति की डाइट ही प्रतिदिन जो है 75 ग्राम होती है। ज़्यादा खाने से तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन इतना जो है वो व्यक्ति जो नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति है उसे खाना बहुत ज़्यादा रोज़ ज़रूरी होगा। वो क्या खा सकते हैं, ये मीट ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट का सेवन कम करना है। जैसे चिकन खा सकते हैं, ये अंडे खा सकते हैं, अपना फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी फ़िश इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल फ़िश होती हैं जो सी में मिलती है, समुद्र में मिलती हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। लोबस्टर खा सकते हैं, क्रैब खा सकते हैं, ऑयस्टर खा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नॉन वेजिटेरियन आइटम हैं जिनका ज़्यादा सेवन करने से क्या होगा कि आपके शरीर का हीलिंग प्रोसेस जो है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिल जाएगी, तो उससे हीलिंग भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी एक तरह से बहुत अच्छा एक सोर्स होता है। ये जिंक का जो है मैक्सिमम इसमें चीज़ें मिलती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप
किशमिश खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, या बादाम का भी सेवन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लोग इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा ये ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, तो वो कम से कम खरबूजे के बीज खा लीजिए, ये अपने तरबूज के बीज खा लीजिए, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे वो है ये अपनी मूंगफली के दाने खा सकते हैं, तो इससे वो अपनी जो कमी है वो पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयरन की। देखिए, जब आप ये सारे पदार्थ खाएंगे तो उसमें आयरन की कमी भी पूर्ण हो जाती है। तो आयरन के लिए जो व्यक्ति, और मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ कि जो घर में लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें अगर आप दाल बनाएंगे, सब्जियां बनाएंगे या और कुछ आइटम अगर बनाएंगे, तो वो खाने से क्या होगा कि खून की कमी भी उसके द्वारा पूर्ण हो जाती है, आयरन वहाँ से भी मिल जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जितने भी जो कलर, जैसे काटने के बाद वो जितने पदार्थ हैं जो काले पड़ जाते हैं, उन सब में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जैसे केला है, उसको आप थोड़ी देर रख दीजिए, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। सेब है, उसको अगर काट के रख दीजिए, वो थोड़ी देर बाद ब्राउन सा हो जाएगा। या लौकी है, उसे अगर आप काट के रख देंगे तो वो भी ब्राउन हो जाती है। तो कहने का मतलब, जितनी हरी सब्जियां हैं, जितना नॉन वेज है, तो इस प्रकार से अगर आइटम आप खाएंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर खून की कमी भी नहीं होगी। तो इसलिए ये सारे पदार्थ खा लेने से, जैसे मैंने कहा, जो आपका ये दूध का सेवन आप पूरे दिन में आधा किलो कम से कम करना चाहिए। हरी सब्जियों की 2 कटोरी खानी चाहिए। 2 कटोरी अगर आप दाल का सेवन करेंगे, 20-25 ग्राम रोज आप ये ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, और आयरन की मात्रा भी अगर इस प्रकार से लोहे की कढ़ाई में बना के खाएंगे, तो ये सारी चीज़ों की आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगी। जिंक की पूर्ति हो जाएगी, विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी, प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा, और कैल्शियम भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की मात्रा बहुत अच्छी कर लेने से आपके शरीर में हीलिंग प्रोसेस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। बहुत आसान रूप में मैं आप समझाता हूँ कि मीठा जो है, चीनी के बने हुए जितने पदार्थ हैं वो नहीं खाने चाहिए। गुड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ से आयरन ज़्यादा बढ़ता है और इतना नुकसान नहीं देता। लेकिन चीनी जो है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस को कम कर देगी। आपके शरीर में ऐसे चीनी के द्वारा ऐसे एंटी, जो मतलब इस प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं जो कि आपके शरीर के हीलिंग प्रोसेस को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ अल्कोहल का सेवन नहीं करना होता, स्मोकिंग नहीं करनी होती, जितने भी ये कोला वाटर आते हैं, इनका सेवन नहीं करना होता, चाय का सेवन कम करना होता है, कॉफ़ी का सेवन बहुत कम करना होता है, और जितना सोडा है ये भी एक नुकसान देता है। ये सब चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा खा लेने से क्या होगा कि यूरिन के द्वारा कैल्शियम बाहर आ जाएगा। एक तरफ हम अपना कैल्शियम बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप ये प्रोडक्ट्स खाएंगे तो शरीर में यूरिन के द्वारा ये कैल्शियम बाहर आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, जो हमारा एम था हीलिंग प्रोसेस को अच्छा करने का, एक स्ट्रॉन्ग बनाने का, वो फिर रुक जाएगा, और बहुत दिनों के बाद फिर हीलिंग होगी। तो इन चीज़ों का सेवन ना करें, और जितनी ये मैंने चीज़ें बताई हैं आसान रूप में, बिल्कुल ये आप हर व्यक्ति कर सकता है, और उसका हीलिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपना जो डॉक्टर ने जिसे फिक्स किया हुआ है बोन को, उसे हिलने ना दें, समय समय पे डॉक्टर को दिखाते रहें, और जिससे कि वहाँ हीलिंग बहुत अच्छी हो, चाहे वो ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने उसे फिक्स किया हुआ है या प्लास्टर कास्ट लगा के किया हुआ है। 4 से 6 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम जो है बोन की जो फिक्सिंग हो जाती है, बोन हील हो जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।